जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो हर साल पूछा ही जाता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे साबित के या कि उसी पे किसी भी प्रकार से √5 √7 करके इस तरह से दे देते हैं। चलिए आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न लिखा हुआ है बोर्ड पे, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई चोर चोरी करता है तो उसको हम चोर साबित करने के लिए कई के सबूत इकट्ठा करके उसको क्या करते हैं, पेश करते हैं। अगर सबूत उसके खिलाफ चल गया, अगर सबूत गलत निकल गया, इसका मतलब क्या गया, चोर नहीं होता है, उसको क्या करता है, पुलिस छोड़ देता है। उसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, √3 को क्या करेंगे, हम परिमेय संख्या मान लेंगे। √3 को परिमेय संख्या मान के उन परिमेय संख्याओं के नियमों और कानूनों को क्या करेंगे, इस पर हम लागू करेंगे। यदि ये नियम लागू हो गया तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या, यही इसका नियम अगर गलत हो गया, नियम लागू नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या हो गया तो उसी को तो हमको साबित करना है, बस लिख देना है। चलिए हम क्या करेंगे, इसको √3 को क्या कर लेंगे, हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अब आप लोग जानते होंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अब परिमेय संख्या है तो मान लिए हैं। तो अब मानने के बाद जानते होंगे परिमेय संख्या कहते हैं किसको, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं, इसको P/Q के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। √3 बराबर क्या लिख दिया हम, P/ और क्या लिख दिए, Q। अब नीचे में नहीं कुछ तो कितना, और यहाँ जहाँ और Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q को हम क्या मान लेंगे, सहअभाज्य संख्या। P और Q सहअभाज्य संख्या है। P और Q क्या हो जाएगा, मेरा सहअभाज्य संख्या है। जब P और Q को हम क्या मान लिए हैं, सहअभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या होगा, इसका HCF कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, अब देखते हैं क्या 1 आता है P और Q का HCF। चलिए इसको हम क्या करेंगे, कोना कोनी क्या कर देंगे, गुना। अब P गुना 1 करेंगे, क्या होगा, P, और √3 गुना Q करेंगे, √3Q, रूट और 3 और क्या चले आएगा मेरे पास, Q। अब इसी रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो क्या चले आएगा, P का स्क्वायर √3Q का पूरे पर होल क्या चलेगा, स्क्वायर। जब स्क्वायर चले आएगा तो इसका क्या कर सकते हैं हम, P का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर क्या चले आएगा मेरे पास, कंप्लीट 3, क्या चले आएगा, कंप्लीट 3, और Q का स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रह जाएगा। अब चलिए ये इसके साथ रिलेशन में कौन सा रिलेशन में है, गुना के रिलेशन में। जैसे इसको हम इधर लाएंगे तो इसके बटे में चले आएगा, भाग में चलेगा। अब भाग में चले आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, 3 से P² क्या चले हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P² 3 से P² 3 से विभाजित है, लिख सकते हैं। बस इसको हम क्या कर दिए, लिख दिए। अगर मान लीजिए कोई 3 का स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है, 3 का स्क्वायर 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। उसी तरह देखिए, अगर हम स्क्वायर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं, देखिए तब भी 3 मेरा क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम 3 क्या है, P² 3 से विभाजित है, अगर इसका स्क्वायर हटा दे, सिर्फ क्या बचेगा, P, तो P भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब चलिए आगे। अब क्या करेंगे, फिर से हम मानेंगे, अब क्या करेंगे, एक थोड़ा सा रिलेशन मानेंगे। P बराबर क्या मान लेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमको √3 बोल रहा है प्रूव करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3। अगर मान लीजिए 5 बोलता तो क्या लेते, 5, और साथ में क्या लगा देंगे, एक कांस्टेंट नियतांक, इसको क्या बोलते हैं, m। इसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, माना, इसको क्या किए हैं, हम मानेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से इस दोनों को हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग।
दोनों तरफ, और इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब वर्ग कर दिए तो अब देखिए वर्ग करने पर क्या चले आएगा, p का स्क्वायर 3m का पूरे का क्या चलेगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट में जिसको माने पी स्क्वायर किसके बराबर है, 3q के क्या है, बराबर है। तो अब 3q के बराबर, इसका मतलब पी स्क्वायर के बदले हम 3q लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, आप लोगों का हम बात मान रहे हैं, लिख देते हैं। तो 3q का स्क्वायर बराबर क्या चले आएगा, 3, इसका स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 और m का स्क्वायर में, अब के 3 से कट जाएगा, 3 कहीं 3, 3 तिया 9, तो बच्चा मेरे पास q का स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, जैसे यहाँ पे गुना में था, इधर भेजे थे किस में चला गया था, भाग में चल गया था, इसका मतलब हो गया था विभाजित, क्या हो गया था, उसी तरह अगर 3 को इधर हम भेजेंगे q के साथ तो क्या चले आएगा, q क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, भाग में जाएगा तो क्या होगा, विभाजित ना होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम, q स्क्वायर क्या होगा, 3 से, q स्क्वायर 3 से विभाजित, q स्क्वायर 3 से विभाजित है। इसीलिए q भी, जैसे स्क्वायर वाला बताए थे, समझाए थे भी तुरंत, q भी 3 से विभाजित होगा। अब एक चीज़ देखिए, P भी मेरा 3 से क्या है, विभाजित है, और Q भी 3 से क्या है, विभाजित। देखिए दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो HCF हो गया कितना हो गया, 3, HCF कितना हो गया, 3। ठीक है, लेकिन HCF बोल रहा था कितना लाने के लिए, देखिए P और Q को पहले हम क्या मान लेंगे, सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब HCF आना चाहिए था 1, लेकिन आ गया 3। ये जो हम माने थे √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो हम माने थे ये मेरा तो गलत साबित हो गया, परिमेय संख्या तो है नहीं। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए सिद्ध होता है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमने प्रूव्ड कर दिया है। तब तक के लिए जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।